गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी अपने बच्चों को बहुत ब्लेस करते हैं। संगत जी, गुरुजी का होना अपने आप में हमारे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स हैं कि किस तरह से गुरुजी हमें हर पल अपने होने का एहसास करवाते हैं, अपने होने का बताते हैं कि मैं किस किस रूप में तुम्हारे पास आता हूँ। कई बार संगत जी हम पहचान जाते हैं, लेकिन कई बार हम पहचान ही नहीं पाते। लेकिन गुरु जी अपने बच्चों को हर पल ब्लेस करते हैं। कभी वो बटरफ्लाई के रूप में, कभी वो ओम के रूप में, कभी वो मोर के रूप में, कभी वो कबूतर के रूप में। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों को इतना ब्लेस करते हैं, हर पल, हर घड़ी, हर एक क्षण संगत जी वो गुरु जी अपने बच्चों को ब्लेस कर रहे हैं। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा है। गुरु जी ने इतनी कृपा हम सारी संगत पर बरसाई है। शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, आज का जो सत्संग है हमारे साथ पूनम आंटी जी ने शेयर किया है कि गुरुजी जब से उनकी लाइफ में आए हैं, उनकी लाइफ इतनी मुसीबतों से भरी हुई थी, लेकिन गुरुजी ने किस तरह से हर एक चीज को सोल्व कर दिया। वो खुद भी इन चीजों को जब सोचते हैं ना, तो संगत जी वो खुद को इतना ब्लेस्ड फील करते हैं ना कि वो गुरुजी ने उन्हें संभाला है, उनका हाथ पकड़ा है। संगत जी, बहुत प्यारा सत्संग है। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे, फिर हम सत्संग को शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी की जर्नी गुरु जी के साथ कब स्टार्ट हुई, ये तो सिर्फ गुरु जी जानते हैं। लेकिन गुरु जी हमेशा कहते हैं कि जो भी आपको कनेक्ट करता है, आप उसके बारे में भी जरूर बोला करो। तो संगत जी, आंटी जी की जर्नी जब स्टार्ट हुई तो संगत जी उनकी मामी जी ने उन्हें गुरु जी के साथ कनेक्ट किया था। संगत जी, उस टाइम आंटी जी की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तब वो देखा करते थे कि उनके मामी जी के स्टेटस पर अक्सर गुरु जी का कोई ना कोई स्वरूप लगा हुआ होता था, जिसके ऊपर कोई मैसेज होता था। संगत जी, आंटी जी हर रोज वो मैसेज पढ़ते थे। आंटी जी को कई बार अंदर से ये भी फील होता था जैसे आज का मैसेज उनके लिए है। संगत जी, उस टाइम आंटी जी गुरु जी के साथ कनेक्ट नहीं थे, लेकिन वो मैसेज पढ़कर उन्हें बहुत अच्छा लगता था। तो संगत जी, इस तरह से आंटी जी उनके मैसेज देखते थे और वो गुरु जी को देखा करते थे। एक दिन उनकी मामी जी उनके घर आए तो उन्होंने बताया कि गुरुजी के बारे में कि इस तरह से वो गुरुजी के साथ कनेक्ट हैं, गुरुजी अपने होने का एहसास करवाते हैं। कभी अमृत वर्षा, कभी शहद वर्षा होती है। तो संगत जी, आंटी जी बहुत इन चीजों को सुनकर हैरान हुए। पहले उन्होंने सिर्फ गुरुजी का स्वरूप देखा था जिसके ऊपर कोई ना कोई मैसेज लिखा होता था, लेकिन जब उन्होंने गुरुजी की महिमा के बारे में जाना तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। तो संगत जी, उसके बाद उनकी मामी जी ने बताया कि उनके यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर गुरुजी के सत्संग आते हैं, आप वो भी सुना करो, आपका बहुत अच्छा लगेगा। उसमें संगत अपने एक्सपीरियंस बताते हैं कि उनके साथ कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी जो गुरुजी ने किस तरह से सोल्व कर दी, कितने कितने सालों पुरानी बीमारियां गुरुजी ने ठीक कर दी। संगत जी, उनकी मामी जी ने उन्होंने आंटी जी को गुरुजी के बारे में बहुत कुछ बताया। तो संगत जी, उसके बाद आंटी जी धीरे धीरे गुरु जी के साथ कनेक्ट होने लग गए। संगत जी, उसके बाद एक दिन उनके पास मैसेज आया कि शिव पुराण पढ़ा कर। संगत जी, आंटी जी को शिव पुराण के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। तो संगत जी, आंटी जी ने सोचा कि चलो गुरु जी का मैसेज है तो मैं ट्राई करूंगी। उसके बाद संगत जी, आंटी जी ने फिर सोचा कि चलो मैं सावन में स्टार्ट करूंगी। इस तरह से संगत जी सावन का टाइम आ गया। सावन के फर्स्ट मंडे की बात है संगत जी। आंटी जी अपनी मम्मी के साथ मार्केट जाते हैं, वहां पे वो पूजा का सामान, बेल पत्र
जो भी सामान पूजा के लिए उन्हें चाहिए होता है, संगत जी वो जाते हैं। वो जिस शॉप पर जाते हैं वहाँ वो बेलपत्र लेते हैं। तो शॉप वाला बोला कि आपने बेलपत्र गिन लिए हैं कि कितने हैं? तो संगत जी आंटी जी की मदर उन्हें बोलते हैं कि गिनने में क्या है, आप आइडिया से जो भी आपको लगता है आप उतने पैसे ले लो और बता दो जितने आपके बनते हैं। संगत जी उस शॉप वाले ने अ, इतने पैसे उनको बता दिए संगत जी जितने का टोटल सामान भी नहीं था। संगत जी जब आंटी जी ने कहा तो संगत जी वो शॉप वाला उन्हें उल्टा-सीधा बोलने लग गया कि इस तरह से अ, मतलब गलत-गलत उन्हें बोलने लग गया। तो संगत जी आंटी जी को बहुत फ़ील हुआ तो फिर वो वहीं पे वो सारा सामान वहाँ से रखकर और आगे किसी शॉप पर वो सामान लेने चले जाते हैं। संगत जी वो सारा सामान और जो भी बेलपत्र वगैरह था संगत जी वो उन्हें सारा सामान ₹30 में मिल जाता है। जिस बेलपत्र के लिए वो अंकल जी इतने पैसे बोल रहे होते हैं। संगत जी फिर उसके बाद आंटी जी और वापस आ जाते हैं और उसके बाद संगत जी वो जब आने लगते हैं तो वो वाली शॉप भी रास्ते में आती है और वो शॉपकीपर जो होता है संगत जी वो आंटी औरों से माफ़ी माँगने लग जाता है कि मैंने गलती से आपके साथ ऐसे बुरा व्यवहार किया, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। संगत जी ये भी सब गुरुजी की कृपा थी कि गुरुजी ने इस तरह से उसे एहसास करवाया क्योंकि संगत जी सावन का टाइम था और गुरुजी को शिव जी का अवतार माना जाता है और गुरुजी साक्षात महाशिव हैं और उनके ही टाइम पर उनके लिए ही सामान लेने वो गए थे और जब उनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ तो उसके बाद उस शॉप वाले को इस चीज़ का एहसास भी हुआ। तो संगत जी उसके बाद वो सारा सामान लेकर घर आ जाते हैं। संगत जी सावन में आंटी जी रोज़ मंदिर जाते थे। लेकिन मंदिर जाते एक दिन संगत जी वो ना काफ़ी लेट हो गए थे और ना वो गुरुजी को भी कहने लगे कि गुरुजी मैं तो बहुत लेट हो गई, आप प्लीज़ मेरे से नाराज़ मत होना। संगत जी तो कई बार ना मतलब ऐसा होता था कि वो घर का काम वगैरह करने में लेट हो जाते थे। तो संगत जी जब वो वहाँ पे जाते हैं, तो दोपहर हो जाती है। तो संगत जी जैसे कहते हैं ना कि दोपहर में मंदिर कुछ टाइम के लिए बंद होते हैं। उस टाइम संगत जी वो ना सफाई कर रहे होते हैं मंदिर में, सेवा कर रही होती है, काफ़ी संगत होती है वहाँ पे। तो संगत जी आंटी जी को भी वहाँ सेवा करने का मौका मिलता है, गुरुजी ने उन्हें सेवा बख्शते हैं। क्योंकि संगत जी जिस भाव से हम गुरुजी के पास जाते हैं, गुरुजी हमें उसी चीज़ का एहसास भी करवाते हैं। आंटी जी हर वेले गुरुजी से कह रहे थे कि गुरुजी मुझे माफ़ कर देना, मैं लेट हो गई, मेरे से गलती हो गई। तो गुरुजी ने उन्हें बताया कि कोई बात नहीं अ, आगे भी तो तू आती है टाइम पर, आज लेट भी हो गई तो कोई बात नहीं। तो गुरुजी ने उन्हें अपनी सेवा का मौका दिया। वहाँ पे उन्होंने सफाई की संगत जी, फिर उसके बाद उन्होंने वो गणपति जी को स्नान करवा रहे थे, आंटी जी को वो भी मौका मिला। फिर कृष्ण कन्हैया जी की सेवा करने का मौका मिला। संगत जी इस तरह से आंटी जी को अ, हर एक भगवान का पूजा साफ-सफाई और वो सब करने का संगत जी मौका मिला और बहुत-बहुत शुक्राना। उसके बाद संगत जी शिवजी जी का अभिषेक करने का सौभाग्य भी आंटी जी को प्राप्त हुआ। संगत जी वही एकदम से आंटी जी की जो पूजा सामग्री थी ना वहाँ पे जो थी, वहाँ से संगत जी एकदम से ना काली मिर्च अपने आप उछल कर आ जाती है। माना जाता है कि उस टाइम अगर ऐसा होता है तो वो बहुत शुभ मानी जाती है। और जो आपकी प्रार्थना होती है वो भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तो उसमें मुझे आंटी जी को बहुत अच्छा लगता है और बहुत स्पेशल सा भी उन्हें फ़ील होता है कि आज जैसे मैं लेट हुई मेरे मन में यही था कि गुरुजी मेरे से नाराज़ ना हो जाएँ। लेकिन गुरुजी ने तो इतना ब्लेस किया उस दिन गुरुजी ने सेवा करने का मौका भी दिया। शुक्राना गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना। और संगत जी आंटी जी ने जैसे कहा था आंटी जी को बार-बार मैसेज आ रहा था कि तू शिव पुराण पढ़ा कर, तो संगत जी आंटी जी ने सावन में शिव पुराण पढ़ना शुरू किया। तो संगत जी आंटी जी को ना ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था, तो आंटी जी ने कहा कि 1 महीने में शिव पुराण कैसे मैं कंप्लीट करूँगी? तो संगत जी इस बार जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस बार सावन 2 थे, तो गुरुजी ने उन्हें ये भी मौका दिया कि
कोई बात नहीं, तू घबराना कि सावन 2 है, तू आराम ਨਾਲ शिव पुराण पढ़। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुजी अपने बच्चों को किस तरह से ब्लेस करते हैं, हर पल ब्लेस करते हैं। संगत जी, फिर आंटी जी डेली गुरुजी के सत्संग सुनते थे। गुरुजी के संगत जी सत्संग में बहुत सारे मैसेजेस मिलते थे। तो एक बार संगत जी आंटी जी की ना तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और संगत जी आंटी जी को ना जो उनका एचबी होता है वो बहुत कम हो जाता है और काफ़ी और भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो संगत जी जब भी आंटी जी लेटते थे, तो संगत जी सत्संग सुना करते थे आंटी जी, तो आंटी जी को बार-बार मैसेज आता था कि तू जल प्रसाद पीना शुरू कर। तो संगत जी आंटी जी इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि जल प्रसाद पीना शुरू कर दा की मतलब। तो संगत जी फिर आंटी जी ना सोचने लगे कि मैं अपनी मामी जी से पूछती हूँ कि इसका क्या मतलब है। तो संगत जी आंटी जी ना अपनी मामी जी को फ़ोन कर रहे होते हैं, तो संगत जी वो आगे से फ़ोन नहीं उठाते। तो आंटी जी कहते हैं कि चलो वो जब देखेंगे तो कॉल उनका आ जाएगी और मैं तब उनसे पूछ लूँगी। तो संगत जी ऐसे ही आंटी जी फिर एक सत्संग सुन रहे होते हैं, तो उसमें गुरुजी उनके जो भी क्वेश्चन होता है उसका आंसर दे देते हैं कि किस तरह से लोटा ब्लेस करके और गुरुजी का जल प्रसाद लेना चाहिए, जिससे आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो खत्म हो जाती हैं। जो भी आपकी तबीयत जैसे आंटी जी की काफ़ी खराब हो रही थी, तो गुरुजी ने उन्हें बताया, उन तक वो मैसेज पहुँचाया कि लोटा ब्लेस कर। तो आंटी जी सोचने लगे कि मैं बड़े मंदिर तो नहीं जा सकती, ना ही मैं डुगरी मंदिर जा सकती हूँ, तो मैं लोटा कैसे ब्लेस करवाऊँ? तो उन्हें उसी सत्संग में ये भी आंसर मिला कि अगर आप मंदिर नहीं जा सकते, तो आप घर पे ही गुरुजी के स्वरूप के आगे अगर आप लोटा ब्लेस करवा सकते हो अपने ही घर पे। तो संगत जी फिर आंटी जी ने ऐसा ही किया। उनको उनकी मामी जी ने गुरुजी का स्वरूप संगत जी तभी दे दिया था जब वो उन्होंने उनके गुरुजी के बारे में बताया था। तो आंटी जी के घर पे गुरुजी का स्वरूप था, तो उन्होंने फिर लोटा ब्लेस किया और उन्होंने जल प्रसाद पीना संगत जी शुरू कर दिया। तो उन्हें ना काफ़ी ज़्यादा आराम मिलने लगा, उन्हें अच्छा फ़ील होने लगा। तो संगत जी एक दिन ना आंटी जी को ना ऐसा लग रहा था जैसे 3-4 दिन से कि मुझे ना काफ़ी ज़्यादा वीकनेस सी फ़ील होती है, तो मैं इसका क्या करूँ? जो भी समझ आंटी जी की प्रॉब्लम्स थी, जैसे उनको फ़ीवर था या जो भी और प्रॉब्लम थी, तो समझ वो तो काफ़ी जल प्रसाद से ठीक होने लग गई थी, लेकिन उन्हें ना बहुत वीकनेस सी फ़ील होती थी जब वो खड़े होते थे। तो समझ एक दिन आंटी जी फिर सत्संग सुन रहे थे, तो उसमें गुरुजी ने उन्हें जवाब दिया कि तू नारियल पानी पीना शुरू कर। तो संगत जी फिर आंटी जी सोचने लगे कि मैं अब नारियल पानी अगर मैं पीऊँगी तो शायद उससे गुरुजी ने सत्संग में बताया है, तो फिर संगत जी आंटी जी डेली नारियल पानी पीना आंटी जी ने शुरू किया, तो उनकी जो वीकनेस थी संगत जी वो भी खत्म हो गई। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी इस तरह से ना गुरुजी अपने बच्चों को ना मैसेज के ज़रिए सत्संग में जो भी मैसेजेस आते हैं, गुरुजी जो भी हिंट देते हैं, उसमें समझिए हमारे लिए कोई ना कोई आंसर ज़रूर होता है जो हमारे मन में चल रहा होता है काफ़ी टाइम से। तो गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं। तो उसके बाद समझिए फिर आंटी जी का ना जो ट्रस्ट था, समझिए जो विश्वास था, वो काफ़ी ज़्यादा गुरुजी पर बनने लग गया। उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि गुरुजी तो हमारे मन की हर एक बात समझते हैं, हर एक बात जानते हैं। जब भी कोई सत्संग सुनो उसमें कोई ना कोई आंसर मिल जाता है। जब भी मैसेज देखो तो गुरुजी के स्वरूप के ऊपर जो मैसेज लिखा होता है उसमें कोई ना कोई जवाब मिल जाता है। तो समझिए आंटी जी ना काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट फ़ील करने लग गए थे और संगत जी उसके बाद आंटी जी को ना बहुत बार ये भी मैसेज आ रहा था कि अपना सत्संग शेयर कर, लेकिन संगत जी आंटी जी हमेशा सोचते थे कि मैं कैसे करूँ? फिर गुरु एक दिन ना उन्होंने ये भी मैसेज देखा कि अगर आप रिकॉर्ड करके मैसेज सत्संग नहीं शेयर कर सकते तो आप लिख कर भी भेज सकते हो। तो आंटी जी ने सोचा कि ये मेरा फर्स्ट सत्संग है, तो मैं पहले ना लिख कर भेजती हूँ, तो मुझे एक आइडिया होगा उसके बाद कि मुझे सत्संग को किस तरह से शेयर करना है। तो संगत जी फिर आंटी जी ने ये सत्संग लिखकर हमारे साथ शेयर किया और बार-बार जब भी वो सत्संग सुनते थे ना, तो उसमें भी बहुत सारे संगत कहते थे कि सत्संग गुरुजी हमेशा कहते हैं कि सत्संग करन वाले दा भी कल्याण ते सत्संग सुनन वाले दा भी कल्याण। तो समझिए आंटी जी को ना काफ़ी मोटिवेट होते थे
ये बात सुनकर कि हाँ, गुरुजी जैसे ना मुझे ही कह रहे हो कि तू घबरा ना, तू सत्संग शेयर कर। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी का। संगत जी, अब मैं आपको ना एक बहुत बड़ा आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ कि किस तरह से जब से वो गुरुजी उनकी लाइफ में आए हैं, तो संगत जी गुरुजी ने ना जैसे पूरी लाइफ किस तरह से चेंज कर दी। संगत जी, आंटी जी तो गुरुजी के साथ इस तरह से कनेक्ट हो गए। अब आंटी जी चाहते थे कि उनकी फैमिली वाले भी गुरुजी के साथ धीरे-धीरे कनेक्ट होने लगे। संगत जी, आंटी जी अभी मैरिड नहीं है। अ, तो ना वो चाहते थे कि जैसे उनके पेरेंट्स, उनके मम्मी-पापा वो भी गुरुजी के साथ कनेक्ट हो जाएँ। संगत जी, आंटी जी के जो फादर थे, संगत जी उनकी तबीयत ना बहुत ज़्यादा खराब रहती थी, उनकी किडनी में कोई प्रॉब्लम थी। तो संगत जी उसके बाद ना वो हर बार ना कोई ना उनके टेस्ट होते थे। तो संगत जी उसके बाद डॉक्टर्स ने बोल दिया कि इनकी ना किडनियाँ मतलब दोनों खराब हो गई हैं, तो इनको ना डायलिसिस इनकी करवानी पड़ेगी। तो संगत जी आंटी जी और ना बहुत ज़्यादा घबरा गए। तो उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने जैसे सुना हुआ था कि अगर एक बार डायलिसिस शुरू कर दो तो फिर वो करवानी पड़ती है। तो संगत जी आंटी जी और उनकी फैमिली वाले नहीं चाहते थे, वो यही चाहते थे कि मेडिसिन से ही अंकल जी ठीक हो जाएँ। तो संगत जी फिर ना आंटी जी गुरुजी के आगे अरदास करने लगे कि गुरुजी अब आप ही कोई रास्ता दिखाओ, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम डायलिसिस करवाएँ, क्योंकि उसने अगर एक बार शुरू कर दी तो फिर जितना टाइम भी उनके फादर की लाइफ है तो उन्हें लाइफ टाइम वो करवानी ही पड़ेगी। तो संगत जी उनकी फैमिली वाले बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, वो दिन-रात गुरुजी से आंटी जी अरदास किया करते थे। तो एक दिन आंटी जी ने ना अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी आप ना पापा के पास जब भी बैठो ना तो आप पापा के पास बैठकर गुरुजी का मंत्र जाप किया करो और ना पापा को ना ये जल प्रसाद देना शुरू करो। मैं पापा के लिए ना जो लोटा है वो ब्लेस कर देती हूँ गुरुजी के स्वरूप के आगे रख के। क्योंकि आंटी जी ने सुना हुआ था कि हर किसी का लोटा अलग-अलग होता है। तो समझिए आंटी जी ने ऐसा ही किया, वो एक दिन मार्केट गए, वहाँ से वो लोटा लेकर आए और उन्होंने गुरुजी के सामने रख के लोटा ब्लेस किया और उसके बाद अपने फादर को जल प्रसाद देना संगत जी स्टार्ट कर दिया। संगत जी उसके बाद 2-4 दिन निकले तो अंकल जी की तबीयत ज़्यादा खराब होने लगी, तो आंटी जी और घबराने लग गए कि हम कहीं ऐसे ना हो कि खुद से ही बना रहे हैं, हमें करवानी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि अंकल जी की तबीयत ज़्यादा खराब हो जाए। लेकिन आंटी जी को मन में पूरा विश्वास था कि गुरुजी अपने आप कोई रास्ता दिखा देंगे कि डायलिसिस नहीं करवानी पड़ेगी। तो समझिए एक दिन आंटी जी गुरुजी के सामने बैठे हुए गुरुजी से अरदास कर रहे थे, वो बार-बार उनकी आँखों में आँसू आ रहे थे कि आप भी मेरे पिता ही हो, कि आप तो मेरे पिता के भी पिता हो, आप तो परम पिता परमेश्वर हो, आप तो सबकी सुनते हो, आप हमारी क्यों नहीं सुन रहे? तो वो ना गुरुजी के सामने आंटी जी बैठकर रो ही जा रहे हैं और अपने पापा की हेल्थ के लिए ब्लेसिंग माँग रहे हैं गुरुजी से कि गुरुजी अंकल जी को ब्लेस करें। तो संगत जी उसके बाद ना अ, बार-बार ना जैसे आंटी जी को ना यही फ़ील हो रहा था जैसे गुरुजी बार-बार यही कहते हैं कि तू जल प्रसाद दिया कर, ते बाकी चिंता छੱਡ दे। तो संगत जी आंटी जी जल प्रसाद तो आंटी जी ने वैसे भी पहले ही शुरू कर दिया था अपने फादर को देना, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि अंदर से एक वो चीज़ नहीं हो रही थी कि हाँ, अब उनके फादर ठीक हैं, वो चीज़ नहीं थी। तो संगत जी उसके बाद ऐसे करते-करते 1 हफ्ता निकल गया और उसके बाद संगत जी अंकल जी की दोबारा से टेस्ट किए गए, उनकी रिपोर्ट्स आई, तो संगत जी वो रिपोर्ट्स बिल्कुल चेंज थी 1 वीक के बाद। समझिए 1 वीक के बाद जब उन्होंने दोबारा रिपोर्ट्स करवाई तो उसमें ये था कि आपको डायलिसिस की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप तो मेडिसिन से ही ठीक हो जाओगे। समझिए इतना बड़ा मिरेकल संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, सिर्फ़ 1 हफ्ते पहले जो रिपोर्ट्स थी, जिसमें डॉक्टर्स ने यही बोला था कि आपको डायलिसिस करवानी पड़ेगी। लेकिन समझिए उस टाइम किसी का भी माइंड सेट नहीं था। क्योंकि कोई भी नहीं चाहता था ना आंटी जी का ब्रदर और ना ही आंटी जी की मदर। तो संगत जी वो नहीं चाहते थे कि
अंकल जी की डायलिसिस वो शुरू करें, क्योंकि उन्हें यही था कि अगर एक बार शुरू कर दी ना तो उसके बाद प्रॉब्लम्स होने लग जाएँगी। तो वो हर पल उनकी मदर भी संगत जी इतना गुरुजी का उन्होंने उस टाइम गुरुजी का मंत्र जाप किया। हर वेले वो गुरुजी का मंत्र जाप करते थे। अंकल जी के वो पास बैठ जाना उन्होंने और ना अंकल जी के सिर पे हाथ फेरते रहना और गुरुजी का मंत्र जाप करते रहना। तो संगत जी, गुरुजी के मंत्र जाप में भी जो ताकत है ना संगत जी, हम सोच नहीं सकते। गुरुजी के जल प्रसाद में जो ताकत है संगत जी, इतनी बड़ी प्रॉब्लम वो भी 1 हफ्ते में गुरुजी ने खत्म कर दी। संगत जी, ये ना सच में बहुत बड़ा मिरेकल था संगत जी, बहुत बड़ा चमत्कार था। ऐसा संगत जी पॉसिबल ही नहीं था जो गुरुजी ने करके दिखा दिया। संगत जी, अगर हमारी लाइफ में कुछ ऐसा मिरेकल हो जाता है संगत जी, हम ये कह सकते थे कि हाँ अंकल जी को महीना लगा, 2 महीने लगे तो भी बात अलग थी। लेकिन संगत जी 1 हफ्ते के बाद जब दोबारा रिपोर्ट्स हुई, तो संगत जी उसमें डॉक्टर्स ने यही बोला कि आपको तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। बहुत, बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका जितना भी शुक्राना किया जाए उतना कम है, कि आप किस तरह से अपने बच्चों को ब्लेस करते हो, किस तरह से। उनकी हर एक छोटी-छोटी बात को, हर एक छोटी-छोटी चीज़ को संगत जी गुरुजी जान जाते हैं। संगत जी, तो उसके बाद आंटी जी की जो मदर थे संगत जी, उनका विश्वास भी बहुत ज़्यादा गुरुजी के साथ स्ट्रॉन्ग हो गया, क्योंकि वो हर पल दिन-रात गुरुजी से बस यही माँगते थे कि गुरुजी कोई रास्ता दिखाओ, गुरुजी सब ठीक करो, अब आपके ऊपर ही है सब कुछ, हमारे हाथ में अब कुछ भी नहीं है, गुरुजी कैसे भी आके कृपा करो। तो संगत जी उसके बाद ना एक दिन आंटी जी बैठे हुए थे, तो आंटी जी को ना एक मैसेज आ रहा था बार-बार। लेकिन संगत जी पता है क्या हो रहा था, वो ना जब आंटी जी को मैसेज आता था, तो उसमें ना ऐसे लिखा हुआ था, "ये ना तेरे शिव पुराण पढ़न नाल", मतलब इतना लिखा हुआ था और जो उसके बाद नीचे वाली लाइन थी ना संगत जी, वो कंप्लीट नहीं थी। मतलब वो आंटी जी को समझ नहीं आ रहा था कि तेरे शिव पुराण पढ़न नाल, उसके बाद गुरुजी क्या कहना चाहते हैं। मतलब गुरुजी का स्वरूप था, उसके नीचे ये 3 मतलब ऐसी 3 लाइनें थी और 2 लाइनें तो दिख रही थी उस स्वरूप में, वो मैसेज में। लेकिन एक जो लाइन थी कि तेरे पढ़न नाल क्या मतलब, उसके आगे उन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि क्या होगा। तो उसके बाद संगत जी आंटी जी सोचने लगे कि पता नहीं गुरुजी मुझे क्या कहना चाहते हैं, लेकिन ये मैसेज कंप्लीट भी नहीं है। अब मैं कैसे गुरुजी की महिमा को समझूं कि गुरुजी मुझे कैसे क्या कहना चाहते हैं। आंटी जी ने वो 2-3 बार ओपन करके भी देखा, लेकिन वो दिख ही उतना रहा था। तो फिर संगत जी उन्होंने गुरुजी के आगे अरदास की कि गुरुजी आप जो भी मुझे कहना चाहते हो तो प्लीज़ आप मुझे ये मैसेज कंप्लीट दिखाओ ताकि मैं समझ पाऊँ। तो संगत जी फिर आंटी जी के इस तरह से 2 दिन निकल गए। मतलब आंटी जी पहले तो एक दिन तो सोचते रहे कि गुरुजी क्या कहना चाहते हैं, मुझे क्या बताना चाहते हैं। शायद मैंने शिव पुराण पढ़ी तो गुरुजी उससे खुश हुए, तेरे शिव पुराण पढ़न नाल, मतलब क्या आंटी जी चाहते थे कि उसके आगे गुरुजी क्या कहना चाहते हैं। आंटी जी ये तो समझ गए थे कि कोई पॉजिटिव ही मैसेज है कि गुरुजी मुझे कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि आंटी जी ने उससे पहले संगत जी वो शिव पुराण पढ़ी थी। तो गुरुजी कहना तो कुछ ऐसे ही चाहते थे, लेकिन क्या गुरुजी कहना चाहते थे संगत जी, वो आंटी जी जानना चाहते थे। तो संगत जी उसके बाद 1 दिन निकल गया। तो उसके बाद संगत जी जैसे आंटी जी की मदर को भी गुरुजी पर बहुत विश्वास होने लग गया था, जब उनके फादर को डॉक्टर ने डायलिसिस के लिए मना कर दिया था, तो उनका भी विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और वो भी डेली गुरुजी के सत्संग सुनते थे और गुरुजी का मंत्र जाप उनके घर पे हर टाइम, हर वेले संगत जी चलता है। आज भी चलता है, हर वेले उनके घर पे बिल्कुल कम आवाज़ में, बिल्कुल धीरे-धीरे हर वेले पूरा दिन उनके घर पे सुबह-शाम गुरुजी का मंत्र जाप चलता है। गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स हैं उनके घर पे कि किस तरह से गुरुजी ने 1 हफ्ते के अंदर-अंदर वो जो कष्ट था, समझिए कष्ट ही था जो अंकल जी पर था, उनके पूरे परिवार पर था। समझिए कई बार पता है क्या होता है कि हमारे ऊपर ना कुछ ऐसा बहुत बड़ा कष्ट होता है, तो गुरुजी ना उस वेले अपनी भक्ति और पूजा पाठ में हमारा टाइम स्पेंड करवाते हैं, ताकि हमारे अंदर कुछ और चीज़ें ना आएँ,
कोई भी नेगेटिव चीज़ें हमारे माइंड में ना आए, हम उस वेले सिर्फ़ पूजा-पाठ, भक्ति करते रहें, ताकि जो हमारे कर्म हैं, वो कट जाएँ। और संगत जी ऐसा ही हुआ। 1 हफ्ते तक संगत जी उनके घर के हर एक मेंबर ने दिन-रात, सुबह-शाम मतलब इतना इतनी पूजा-पाठ की, इतनी पूजा-पाठ की, उन्होंने हर वेले अंकल जी के लिए ब्लेसिंग्स गुरुजी से माँगी कि गुरुजी अंकल जी को बख्श दो, उन्हें ब्लेस करो और उनके ऊपर जो भी कष्ट है उसे खत्म करो। और संगत जी गुरुजी ने 1 हफ्ते के बाद उस वही रिपोर्ट्स में संगत जी जब दोबारा वो रिपोर्ट्स करवाई तो उसमें सब कुछ ऐसे था कि आपको कोई कुछ भी करवाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक हो, आपको थोड़ी बहुत मेडिसिन्स की ज़रूरत है, आप वो लो और बिल्कुल आप ठीक हो जाओगे। तो संगत जी उसके बाद पूरे फैमिली में जब संगत जी ये मिरेकल हुआ और उसके बाद तो सबका विश्वास बनना भी जायज़ था और किसी के मन में इफ बट वाला तो क्वेश्चन आया ही नहीं उसके बाद कि कोई और कर सकता है, ये कैसे हो सकता है? ये चीज़ें संगत जी आना बहुत दूर की बात हो गई। क्योंकि गुरुजी ने इतना बड़ा जो मिरेकल किया था उसके बाद अपने आप जो भी माइंड में ये वाली चीज़ें थी ना कि ऐसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, वो चीज़ें संगत जी गुरुजी ने बिल्कुल क्लियर कर दी कि हाँ, ये जो ब्लेसिंग्स आपको मिली है, वो गुरुजी से ही मिली है। तो संगत जी उसके बाद अंकल जी जब अंकल जी की मेडिसिन्स वगैरह नॉर्मल चलने लगी, अंकल जी काफ़ी ठीक थे उसके बाद, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आज तक भी संगत जी कभी भी गुरुजी की कृपा से डायलिसिस वगैरह की कोई आई ही नहीं, बात हुई ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं पड़ी और वो मेडिसिन्स उनकी थोड़ी बहुत जो है रेगुलर वो चलती रहती हैं। लेकिन कुछ ऐसे मेजर प्रॉब्लम नहीं है जो हम कहें कि ये क्या हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है और गुरुजी की बहुत-बहुत ब्लेसिंग्स हैं पूरे परिवार पर, जो गुरुजी ने की है। और संगत जी उसके बाद जब आंटी जी को वो मैसेज आया कि तेरे शिव पुराण पढ़न नाल ही तो फिर उसके बाद संगत जी आंटी जी चाहते थे कि उसके आगे क्या गुरुजी कहना चाहते हैं लेकिन आंटी जी के सामने आज तक अभी तक वो गुरुजी ने मैसेज कंप्लीट उनके सामने नहीं लेकर आए। लेकिन गुरुजी जो भी मन में जो भाव आंटी जी के बार-बार लेकर आ रहे हैं तो गुरुजी आंटी जी को यही लगता है कि गुरुजी यही कहना चाहते थे कि जो तू शिव पुराण पढ़िया है ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ही तेरी फैमिली ਨੂੰ ब्लेस ਕੀਤਾ है, तेरे फादर ਨੂੰ ब्लेस ਕੀਤਾ है। तो शुक्राना गुरुजी, जो भी आप कहना चाहते हो उसका शुक्राना और आपने अ, हाथ पकड़ा आंटी जी के पूरे परिवार का, उसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना, हर वेले शुक्राना, हर श्वास में शुक्राना कि कितना आप अपने बच्चों को ब्लेस करते हो। उनके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम्स आए, तो समझिए गुरुजी अपने ऊपर वो सारी प्रॉब्लम्स ले लेते हैं। संगत जी एक छोटा-सा सत्संग मैं आंटी जी को और शेयर करना चाहूँगी। अ, संगत जी अभी कुछ दिन पहले की बात है कि आंटी जी के ना रूम में एक बटरफ्लाई आई। संगत जी वैसे आंटी जी जहाँ रहते हैं वहाँ बटरफ्लाइज़ नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं आंटी जी ने कभी देखी। लेकिन जब से उन्होंने सत्संग सुने कि गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं, तो आंटी जी के मन में आता था कि गुरुजी एक बार मुझे भी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दो, लेकिन उन्हें पता था कि उनके घर के आस-पास कभी कोई बटरफ्लाई नहीं है, क्योंकि कोई प्लांट्स वगैरह भी नहीं है ज़्यादा। उन्होंने अपने घर के अंदर 1-2 प्लांट्स लगाए हैं, लेकिन वो भी जैसे हम कोई फ्लावर वगैरह नहीं है, नॉर्मल प्लांट्स है जैसे मनी प्लांट हो गया, तुलसी हो गया, इस तरह से है। तो संगत जी आंटी जी को ना बार-बार मन में आता था कि अ, लेकिन आंटी जी को कभी संगत जी ये मैसेज कभी नहीं आया कि मैं तेनू बटरफ्लाई दे रूप विच दर्शन दूँगा, इस तरह का आंटी जी को कभी कोई मैसेज नहीं आया। कभी सामने कोई मैसेज नहीं आया, तो आंटी जी को ना लेकिन मन में होता था कि गुरुजी एक बार मुझे भी आप दर्शन दो, किसी भी रूप में दो लेकिन आप मुझे दर्शन दो। तो संगत जी एक दिन आंटी जी को मैसेज आया था कि तेरे ते बहुत वड्डा कष्ट सी जो मैं टाल दिता। तो उस समय जी आंटी जी बहुत घबरा गए, बहुत ज़्यादा घबरा गए कि गुरुजी प्लीज़ ऐसा कुछ भी ना हो हमारे घर पे कि जिससे कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि आंटी जी के फादर वैसे भी उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो आंटी जी और का आंटी ये मैसेज पढ़ के बहुत ज़्यादा घबरा गए कि गुरुजी प्लीज़ आप अपनी कृपा मेहर बनाकर रखना पूरे परिवार पर, किसी को कोई भी मुसीबत ना आए। तो संगत जी तभी आंटी जी क्या देखते हैं कि ना वहाँ उनके रूम में ना एक बटरफ्लाई मरी हुई पड़ी होती है।
तो संगत जी आंटी जी देखते हैं कि बटरफ्लाई मेरे रूम में और आई कैसे? ये तो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है कि मेरे रूम में कोई बटरफ्लाई आ जाए। क्योंकि पहली बात तो समझिए उन्होंने कभी बटरफ्लाई देखी ही नहीं अपने घर के आसपास और उस दिन उनके रूम में बटरफ्लाई समझिए और वो भी काफ़ी बड़ी सारी बटरफ्लाई थी मतलब ऐसा नहीं हम कह सकते कि छोटी-सी बटरफ्लाई थी ब्लैक कलर की और ब्लैक एंड व्हाइट कलर की बटरफ्लाई काफ़ी सुंदर बटरफ्लाई। समझिए वो मरी हुई पड़ी। तो समझिए आंटी जी ने वो देखा और आंटी जी बहुत ज़्यादा घबरा गए और तभी आंटी जी को ये भी मैसेज आया था अभी मतलब उससे 5-7 मिनट पहले उन्होंने देखा था कि जिस पे लिखा था कि बहुत बड़ा कष्ट से मैं टाल दिता। तो समझिए मतलब अगर गुरुजी हमें ये मैसेजेस देते हैं, समझिए कोई भी हम ये नहीं कह सकते ये कोइंसिडेंस है कि ऐसे कैसे गुरुजी हमें दे देते हैं, समझिए ये सब कुछ होता है। गुरुजी अपने ऊपर कष्ट ले लेते हैं, गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में आए, गुरुजी ने अपने ऊपर कष्ट लिया और आंटी जी को उसके बाद मैसेज भी दिया कि बहुत बड़ा कष्ट थी जो मैं टाल देता। शुक्राना गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी कि आप किस तरह से अपने बच्चों को हर पल ब्लेस कर रहे हो। शुक्राना, हर वेले शुक्राना, हर श्वास में शुक्राना। शुक्राना संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।